जब आप असफल हो रहे हों, समय और संसार नकार रहा हो, उस समय ये याद जरूर रखिएगा कि इस अनंत ब्रह्मांड ने अपनी समस्त ऊर्जाएं आप पर लगा रखी हैं, क्योंकि ब्रह्म स्वयं समय के वक्षस्थल पर आपका नाम सुनहरी कलम से लिखना चाहते हैं। आज हम जिस सौम्य, शीतल और करुणामय व्यक्तित्व का जिक्र करने वाले हैं, उनके परिवार ने 1500 वर्षों तक राज किया। क्योंकि ये राजा महाराजाओं का समय था और इनका जो परिवार था वो त्रिपुरा राजघराना, जो कि दुनिया के सबसे पुराने राजसी परिवारों में से एक कहा जाता है। त्रिपुरा की एक रियासत थी कोबिल्ला, जो बांग्लादेश में है। कोबिल्ला रियासत पर देव बर्मन परिवार का शासन रहा और आज हम जिनकी बात कर रहे हैं वो महाराजा ईशान देव बर्मन के पोते थे। नाम था सचिन देव बर्मन। 1 अक्टूबर 1906 को कोमिल्ला त्रिपुरा में जन्मे सचिन के पिता का नाम नवदीप चंद्र बर्मन और माता का नाम निरुपमा था। आकाशवाणी गोल्ड पर इस राजकुंवर के विषय में बात कर रही हूं, जिस आवाज के थ्रू आप ये बातें और तमाम जानकारी सुनेंगे, उसका नाम है मोनिका जैन। कोई आया धड़कन कहती है, कोई आया धड़कन कहती है, कोई आया धड़कन कहती है, धीरे से पलकों की गिरती उठती चिलमन कहती है, धीरे से पलकों की गिरती उठती चिलमन कहती है, कोई आया धड़कन कहती है। अपने 9 भाई बहनों में सचिन देव
सबसे छोटे थे। बालक सचिन की देखरेख के लिए 2 नौकर माधव और अनवर तैनात किए गए और दोनों ही बेहतरीन गवैये थे। माधव रामायण का पाठ करने में निपुण थे, तो वहीं अनवर भटियारी लोकगीत गाने में महारत रखते थे। इन दोनों की गायकी का बालक सचिन पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे जो खेतीहर मजदूर होते हैं, किसान होते हैं, वहां जब काम करते हुए वो लोग लोकगीत गाया करते थे, लोक संगीत की जो अभिव्यक्ति वो किया करते थे, उससे सचिन बहुत प्रभावित थे। लेकिन एक लोकगीत ऐसा था जिसे उन्होंने एक किसान को हल चलाते हुए जब गाते हुए सुना था, तो संगीत के प्रति बालक सचिन का मन पूरी तरीके से डूब गया था। वो बंगाली लोकगीत था, रोंगीला 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 रे। और इसी रोंगीला गीत ने सचिन देव बर्मन को संगीत सीखने के लिए अग्रसर किया। और बल्कि अगर ये कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा कि सचिन संगीत के अलावा कुछ दूसरा सोच ही नहीं पा रहे थे। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। एक तारीख याद रखना। कौन सी? 31 अक्टूबर 2023। और क्या है 31 अक्टूबर को? सभी टैक्स डिडक्टर्स को 30 सितंबर 2023 को समाप्त हुई तिमाही के लिए 31 अक्टूबर 2023 तक अपना TDS विवरण अवश्य ई-फाइल कराना होगा। और ऐसा न करने पर 200 रूपए प्रतिदिन की लेट फीस और 1 लाख रुपए तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। अपने टैन और पैन का सही विवरण दें तथा TDS और TCS से संबंधित कोई भी ट्रांजैक्शन न होने पर ट्रेसिस पोर्टल को सूचित करें। सभी टैक्स डिडक्टर्स को tdscpc.gov.in पर खुद को पंजीकृत कराना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। शशि, इतना परेशान क्यों हो? बेटी की शादी का इतना सामान इतने कम समय में कैसे होगा सब? अरे सरस आजीविका मेला जाओ, जहाँ देश भर के स्वयं सहायता समूह की 800 महिलाएं 28 राज्यों के अनूठे ग्रामीण उत्पाद लाई हैं। साड़ियाँ, दुपट्टे, शॉल, घर का सजावटी सामान और बहुत कुछ। और साथ में विभिन्न राज्यों के व्यंजनों और सांस्कृतिक कार्यक्रम का लुत्फ भी उठा सकते हैं। सरस आजीविका मेला 26 अक्टूबर से 11 नवम्बर सुबह 11 बजे से शाम 9:30 बजे तक, लेजर वैली ग्राउंड, गुड़गांव। भारत सरकार द्वारा आयोजित। प्रवेश व पार्किंग निःशुल्क। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। आकाशवाणी गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आज हम बात कर रहे हैं कलाकार बेमिसाल में उस एक संगीत निर्देशक और गायक के विषय में जिन्होंने अपने सुरों से, अपनी आवाज से तमाम दुनिया को अपना दीवाना बनाया था। राजसी परिवार से ताल्लुक रखने के बावजूद भी इनके जीवन में अथाह संघर्ष था। हम बात कर रहे थे कि जब सचिन दा छोटे थे, मतलब बहुत छोटे बच्चों के जैसे कहता ना कि कहीं पे भी खेलने के लिए चले गए, तब इन्होंने एक भटियारी लोकगीत सुना था, रोंगीला रोंगीला, जिसे सुनने के बाद में इनका संगीत के प्रति रुझान बहुत ज्यादा हो गया था। अब चूंकि संगीत सीखने का मन था और उसी समय इनको स्कूल में भी दाखिला किया गया था, तो बालक सचिन जब संगीत के साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे थे तो पिता नवदीप चंद्र को यही चिंता होने लगी कि अब उनके पास राजपाट नहीं था और गीत संगीत के भरोसे जीवन चलाना बहुत मुश्किल था। इसलिए बालक सचिन का दाखिला अगरतला के कुमार बोर्डिंग स्कूल में कराया गया, जहां राजसी बच्चों को पढ़ाया जाता था। इसके ठीक 1 साल बाद ही उनका दाखिला कुमिल्ला के यूसुफ स्कूल में करा दिया गया। सचिन जब 5वीं क्लास में थे तब उन्होंने एक बार सरस्वती पूजा के अवसर पर एक वंदना गाई, तो सभी उनकी आवाज से मंत्रमुग्ध हो गए। स्कूली शिक्षा का क्रम आगे बढ़ता रहा और 14 वर्ष की आयु तक इन्होंने मैट्रिक पास किया और सन 1920 में इन्होंने कोमिल्ला के विक्टोरिया कॉलेज से इंटरमीडिएट और BA की परीक्षा पास की।
धरती पे 4 दिन कभी मेहमान बन के देख, मेहमान बन के देख। धरती पे 4 दिन कभी मेहमान बन के देख, मेहमान बन के देख। जो कुछ भी हो रहा है वो तेरी नजर में है, तेरी नजर में है। आ देख मेरी लाज की नैया भंवर में है, नैया भंवर में है। सब जानते हुए बिना अनजान बन के देख, धरती पे 4 दिन कभी मेहमान बन के देख, मेहमान बन के देख। तुझको खबर नहीं कोई कितना निराश है, कितना निराश है। तिनके की डूबते हो मालिक तलाश है, मालिक तलाश है। इंसान बन सके न तो भगवान बन के देख, धरती पे 4 दिन कभी मेहमान बन के देख, मेहमान बन के देख। भगवान दो घड़ी जरा इंसान बन के देख, धरती पे 4 दिन कभी मेहमान बन के देख, मेहमान बन के देख। सचिन दा कोमिल्ला गांव के सौंदर्य से इतने प्रभावित हुए कि वो उसे आत्मसात करने के लिए गांव के चप्पे चप्पे से लेकर आसपास के गांवों में भी घूमने लगे। इसलिए सचिन दा की परवरिश में दोनों रंग दिखाई देते हैं। राजसी घराने के हिसाब से उन्होंने शास्त्रीय संगीत उनकी रग रग में बसा, तो वहीं कोमिल्ला जाने के कारण पूरे ईस्ट बंगाल की लोक धुन, वहां का भटियारी लोक संगीत उनकी आत्मसात कर लिया। इनके चाचा महाराजा बीरेंद्र किशोर माणिक्य ने इनके पिता को जब त्रिपुरा का प्रधानमंत्री नियुक्त किया तो सचिन भी बाल्यावस्था में स्कूल की छुट्टियों के दौरान राज दरबार आते थे, जहां उन्होंने शास्त्रीय संगीत का पहला पाठ सीखा। संगीतकार हिमांशु दत्ता, गीतकार अजय भट्टाचार्य, फिल्म निर्माता सुशील मजूमदार जैसे महारथी राज दरबार में अपनी प्रस्तुति देते थे, जिसका प्रभाव सचिन दा पर इतना गहरा हुआ कि वो संगीत में पूरी तरीके से रम गए थे। जाए तो जाए कहाँ, जाए तो जाए कहाँ, जाए तो जाए कहाँ, समझेगा कौन यहाँ दर्द भरे दिल की जुबान। जाए तो जाए कहाँ, समझेगा कौन यहाँ दर्द भरे दिल की जुबान। जाए तो जाए कहाँ।
है जी में क्या रह गया है इस जिंदगी में मायूसियों का मजमा है जी में क्या रह गया है इस जिंदगी में रूह में गम दिल में धुआं जाए तो जाए कहाँ समझेगा कौन यहाँ दर्द भरे दिल की जुबान जाए तो जाए कहाँ उनका भी गम है अपना भी गम है अब दिल के बचने की उम्मीद कम है उनका भी गम है उनका भी गम है अपना भी गम है अब दिल के बचने की उम्मीद कम है एक कश्ती 100 तूफान जाए तो जाए कहाँ समझेगा कौन यहाँ दर्द भरे दिल की जुबान जाए तो जाए कहाँ संगत ही गुण उपजे और संगत ही गुण जाए बांस फांस और मीसरी एक ही भाव बिकाए। राजदरबार में विद्वान संगीतज्ञों और गांव के सांस्कृतिक माहौल ने सचिन दा को संगीत के सुरों से ऐसा संवारा कि वो संगीत सरिता में डूबते चले गए। साल 1924 की बात है जब वो कलकत्ता पहुंचे। उन दिनों कलकत्ता युवा कलाकारों के लिए सपनों का शहर था, पर सचिन यहां पढ़ने के लिए आए थे। जी हां, वो इंग्लिश में एमए करने यहां आए थे, पर डेली कॉलेज की पढ़ाई और संगीत का अभ्यास साथ साथ संभव नहीं हो पा रहा था, तो जनाब ने एमए की पढ़ाई बीच में छोड़ दी और संगीतज्ञ केसी डे यानी कृष्णचंद्र डे के शागिर्द बन गए। बच्चे ने पढ़ाई छोड़ दी है, ये खबर जब इनके पिता को लगी तो वो दौड़े दौड़े कलकत्ता आए और डांट फटकार के इनका दाखिला लॉ कॉलेज ऑफ कलकत्ता में करा दिया, क्योंकि पिता ये चाहते थे कि बेटा बैरिस्टर बनके त्रिपुरा राजदरबार में नौकरी करे। पिता एडमिशन करा के कोमिल्ला लौटे और इधर सचिन ने लॉ कॉलेज छोड़कर केसी डे के गुरु उस्ताद बादल खां से संगीत सीखने का मन बना लिया। सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। ओ हो ओ हो ओ हो जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। ये रूप की दौलत वाले कब सुनते हैं दिल के नाले। हो ये रूप की दौलत वाले
सब सुनते हैं दिल के नाले, तकदीर न बस में डाले इनके किसी दीवाने को। जीवन के सफर में रही मिलते हैं बिछड़ जाने को, और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। जो इनकी नजर से खेले, दुख पाए मुसीबत झेले, हो जो इनकी नजर से खेले, दुख पाए मुसीबत झेले, फिरते हैं ये सब अलबेले दिल लेके मुकर जाने को। जीवन के सफर में रही मिलते हैं बिछड़ जाने को, और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। दिल लेके दगा देते हैं, एक रोग लगा देते हैं, लेके दगा देते हैं, एक रोग लगा देते हैं, हंस हंस के जला देते हैं ये हुस्न के परवाने को। जीवन के सफर में रही मिलते हैं बिछड़ जाने को, और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। ओ हो सरस आजीविका मेला गुरुग्राम, जहां स्वयं सहायता समूहों की 800 महिलाएं लेकर आई हैं बिहार, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल, कश्मीर सहित 28 राज्यों के उत्कृष्ट और विश्व प्रसिद्ध उत्पाद, वह भी वाजिब दाम में। और साथ में फूड कोर्ट में मिलेगा देश भर का पारंपरिक और स्वादिष्ट पकवान। सरस आजीविका मेला 26 अक्टूबर से 11 नवंबर, लेजर वैली पार्क ग्राउंड, सेक्टर 29, गुरुग्राम, सुबह 11 बजे से रात 9:30 बजे तक। भारत सरकार द्वारा आयोजित। प्रवेश व पार्किंग निःशुल्क। एक तारीख याद रखना। कौन सी? 31 अक्टूबर 2023। और क्या है 31 अक्टूबर को? सभी टैक्स डिडक्टर्स को 30 सितंबर 2023 को समाप्त हुई तिमाही के लिए 31 अक्टूबर 2023 तक अपना TDS विवरण अवश्य ई-फाइल कराना होगा। और ऐसा न करने पर 200 रूपए प्रतिदिन की लेट फीस और 1 लाख रुपए तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। अपने टैन और पैन का सही विवरण दें तथा TDS और TCS से संबंधित कोई भी ट्रांजैक्शन न होने पर ट्रेसिस पोर्टल को सूचित करें। सभी टैक्स डिडक्टर्स को tdscpc.gov.in पर खुद को पंजीकृत कराना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी। और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashwani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी। आकाशवाणी का वार्षिक प्रतिष्ठित कार्यक्रम सरदार पटेल स्मृति व्याख्यान हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मंगलवार 31 अक्टूबर 2023 को रात्रि 9:30 पर प्रसारित किया जाएगा। इस वर्ष सरदार पटेल स्मृति व्याख्यान के अंतर्गत भारत के पूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद द्वारा दिए गए वक्तव्य का प्रसारण आकाशवाणी के राष्ट्रीय नेटवर्क पर मंगलवार 31 अक्टूबर रात्रि 9:30 पर किया जाएगा। ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी के सभी नेशनल नेटवर्क पर सुन सकते हैं। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर।
सितंबर 1931 सचिन दा के लिए संघर्ष की घोषणा कर गया। उनके पिता नवदीप चंद्र बर्मन का देहांत हो गया। ये सचिन के लिए असहनीय दुख था। कलकत्ता में अब रहते हुए खर्चों का बोझ उठा पाना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। इसी बीच इनके चाचा ने त्रिपुरा राज दरबार में शिक्षा मंत्री बनने का प्रस्ताव इनके सामने रख दिया। सचिन सोचने लगे कि क्या करूं। अगर इस प्रस्ताव को स्वीकार करता हूं तो मेरी तमाम समस्याएं खत्म हो जाएंगी। पर उसके बाद संगीत का क्या होगा? मैं राजनीति में जाऊं या संगीत करूं? बड़ी पशुपेश के बाद उन्होंने राजनीति को छोड़ दिया और संगीत को चुन लिया। अब गोया सवाल ये था कि करें क्या। तो सबसे पहला काम जो उन्होंने किया, सचिन दा ने त्रिपुरा पैलेस छोड़ दिया और कलकत्ता के पाली स्ट्रीट में एक कमरा लिया। वहां उन्होंने बच्चों को संगीत सिखाने का काम शुरू किया और रेडियो पर प्रोग्राम भी करने लगे। उन्होंने कलकत्ता रेडियो, जो उन दिनों इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के नाम से जाना जाता था, वहां सन 1927 या 1929 के आसपास पहला रेडियो प्रोग्राम किया था, जिसके लिए उन्हें 10 रुपए मेहनताना मिला था। और अब उन्होंने फिर एक बार यही काम शुरू किया। बनेगी आशा एक दिल तेरी ये निराशा, काहे को रोए चाहे जो होए, सफल होगी तेरी आराधना। काहे को रोए चाहे जो होए, सफल होगी तेरी आराधना। काहे को रोए समा जाए इसमें तूफान, जिया तेरा सागर समान। समा जाए इसमें तूफान, जिया तेरा सागर समान। नजर तेरी काहे नादान, छलक गई गागर समान। ओ जाने क्यों तूने यूं आंसुअल से नैन भिगोए। काहे को रोए चाहे जो होए, सफल होगी तेरी आराधना। काहे को रोए दिया टूटे तो है माटी, जले तो ये ज्योति बने। दिया टूटे तो है माटी, जले तो ये ज्योति बने। बहे आंसू तो है पानी, रुके तो ये मोती बने। ओ ये मोती आंखों की पूंजी है, ये ना खोए।
काहे को रोए, चाहे जो होए सफल होगी तेरी आराधना, काहे को रोए। कहीं पे है दुख की छाया, कहीं पे है खुशियों की धूप, और वो कहीं पे है दुख की छाया, कहीं पे है खुशियों की धूप, बुरा भला जैसा कभी है यही तो है बगिया करूं। ओ फूलों से कांटों से माली में हार पिरोए, काहे को रोए, चाहे जो होए सफल होगी तेरी आराधना, सफल होगी तेरी आराधना, काहे को रोए, काहे को रोए, काहे को रोए। अपने श्रोताओं के लिए आकाशवाणी लाया है आकाशवाणी संवाद, जिसके माध्यम से आप अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए हमें 8700014411 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके जरिए आप श्री रामचरितमानस गान, तस्वीर, किसान की बात, सुर्खियों में, स्पॉटलाइट, पब्लिक स्पीक लाइव जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों पर अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमें हिंदी और अंग्रेजी किसी भी भाषा में हमारे व्हाट्सएप नंबर 8700014411 पर दे सकते हैं। तो अपनी राय साझा करने के लिए आज ही दिए गए नंबर पर मैसेज करें। घर हो या ऑफिस, हर जगह रहती हो 2 कदम आगे। बात जब देश को आगे बढ़ाने की हो तो भी रहो हर दम आगे। मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाएं। चलो वोटिंग के लिए तैयार हो जाएं। दिल्ली के सभी मतदाता 27 अक्टूबर से 9 दिसंबर 2023 तक स्पेशल समरी रिवीजन के दौरान यह सुनिश्चित करें कि उनका नाम वोटर लिस्ट में है। नाम चेक करने के लिए वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करें या voters.eci.gov.in पर जाएं। और हाँ, आप अपने वोटर सेंटर या पोलिंग स्टेशन पर जाकर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए 1950 पर कॉल करें या www.ceodelhi.gov.in पर जाएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। ये वो दौर था जब एचएमवी लोकप्रिय गायकों के गाने रिकॉर्ड करती थी। सचिन दा ने भी अपना ऑडिशन दिया, लेकिन दुर्भाग्य से ऑडिशन लेने वाले व्यक्ति ने ये कह दिया कि सचिन, आप जब गाते हैं तो आपकी आवाज में नेजल आता है जो रिकॉर्डिंग में अच्छा नहीं लगेगा। खैर, वो आ गए वापस। उन्हीं दिनों संगीत प्रेमी चंडी चरण साहा जर्मनी से रिकॉर्डिंग मशीनें लेकर आए थे। हिंदुस्तान रिकॉर्ड के नाम से कंपनी खोली और नए गायकों की खोज में विज्ञापन दे डाला। सचिन देव बर्मन उनके पास जा पहुंचे। उनकी आवाज में 2 गाने रिकॉर्ड किए गए जिन्होंने धूम मचा दी। उसके बाद सचिन देव बर्मन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दादा के गाने कलकत्ता के बाहर भी गूंज रहे थे। सन 1934 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संगीत विभाग ने उन्हें अपने यहां होने वाले अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन में सचिन को बुला लिया। दादा ने झंडे गाड़ दिए अपनी आवाज से। सन 1935 में उन्हें बतौर गायक और संगीत निर्देशक पहली बांग्ला फिल्म मिली, सांझेर प्रदीप, जिसका गीत संगीत लोगों के सर चढ़ के बोला।
इसके बाद सिलसिला बढ़ता गया और करीब 1939 और 40 तक, बल्कि अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि करीब करीब 1943-44 तक दादा बांग्ला फिल्मों में गीत देते रहे। हालांकि बाद में भी उन्होंने दिए, लेकिन अब दादा की मंजिल थी बंबई नगरिया। जी हाँ, उन्हें इंतजार था इस बात का कि कोई बंबई से उनके पास में दावतनामा भेजे। हालांकि उनके पास में 1940 के दौर में आया भी था, उन्होंने एक गीत भी गाया था, लेकिन कुछ खास पहचान तब बनी नहीं थी। लेकिन बात जब कर रहे होते हैं SD बर्मन यानी सचिन देव बर्मन की, तो याद रखिएगा हम बात कर रहे होते हैं हॉस्टलों की, हम बात कर रहे होते हैं संघर्ष के उस अथाह सागर की, जहां एक राजसी राजकुंवर ने हार नहीं मानी। सन 1944 के आसपास फिल्मस्तान स्टूडियो के मालिक राय बहादुर चुन्नीलाल और निर्देशक शशिधर मुखर्जी ने संगीत निर्देशन के लिए उन्हें बंबई बुलाया और बंबई के लिए रवाना हो गए। अक्टूबर 1944 में बतौर संगीत निर्देशक फिल्मस्तान से जुड़े। 2 साल तो ठीक ठाक निकले, पर सन 1946 थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल हो गया। जाहिर सी बात है कि बंबई नया शहर था, किसी को जानते नहीं थे, कुछ पुराने जो दोस्त थे बस उन्हीं के सहारे बंबई में गुजारा हो रहा था। काम ठीक ठाक था, लेकिन उतार चढ़ाव बना ही रहता था। खैर, एक समय ऐसा भी आया जब दादा ने ये ठान लिया कि मैं कलकत्ता लौट जाऊंगा, मैं यहां नहीं रहूंगा, क्योंकि यहां के लोग मेरे संगीत को वो सम्मान नहीं दे रहे जिसके लिए मैं डिजर्व करता हूं। उन्हीं दिनों अशोक कुमार, जो कि दादा के दोस्त भी थे और बंगाल के थे, तो जाहिर सी बात है कि एक लगाव था। दोनों ही सचिन दा के पास में फिल्म मशाल की वो आई थी कि आपको इसका संगीत देना है। दादा ने कहा मैं नहीं दे रहा, मैं तो जा रहा हूं। तो अशोक, जो दादा मुनि के नाम से जाने जाते थे, अशोक कुमार जी, उन्होंने कहा देखिए आपको जाना तो है ही, हाथ में काम आया है, इस काम को कर लीजिएगा, छोड़िएगा नहीं। एक फिल्म कर लो मशाल, उसके बाद चले जाना, कौन सी ऐसी आफत आ रही है। दादा मान गए। बस माने क्या, बंबई ने पैर पकड़ लिए दादा के। उस दौर में जब मशाल के संगीत की गूंज उठी तो घर घर दादा हर दिल अजीज हो गए और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री दादा के आगे झुक गई। जब तुमसे हमारे और हमसे तुम्हारे, जब तुमसे हमारे और हमसे तुम्हारे, वो थोड़े से दिन थे कितने प्यारे। जो हमने तुम्हारे संग में गुजारे, वो थोड़े से दिन, वो थोड़े से दिन थे कितने प्यारे। जाया करते थे नदी के किनारे, बैठे रहते थे गलबैया डारे, सारी दुनिया की कुछ कुछ बिचारे, गिना करते थे रात को हम सारे, आंखों आंखों में होते थे इशारे, ओ थोड़े से दिन थे कितने प्यारे। वो पीपल की छाँव में, वो पीपल की छाँव में मीठी मीठी बातें हमें याद हैं, वो सबकी नजर से छुपी मुलाकातें हमें याद हैं, वो शरारत, वो चुटकी, वो प्यार भरी बातें हमें याद हैं, हमें याद हैं वो सारे नजारे, वो थोड़े से दिन थे कितने प्यारे।
दादा नए नए प्रयोग करते थे। संगीत में वो नए कलाकारों को भी मौका देने से चूकते नहीं थे, न डरते थे। मन्ना डे, हेमंत कुमार, गीता रॉय, किशोर कुमार जैसे अनेक सितारों के नाम हैं जिन्हें दादा ने अपनी छत्र छाया में फलने फूलने का मौका दिया। दादा के नाम अनेक अवार्ड आए। उनको पहला अवार्ड सन 1954 में फिल्म टैक्सी ड्राइवर के लिए मिला, फिल्म फेयर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर। सम्मान और पुरस्कारों का सिलसिला अब रफ्तार पकड़ रहा था। सन 1958 में संगीत नाटक अकादमी, 1959 में एशिया फिल्म सोसाइटी अवार्ड, 1964 में संत हरिदास सम्मान और सन 1969 में सचिन देव बर्मन को भारत सरकार ने पद्मश्री से अलंकृत किया। सन 1970 में दादा को आराधना फिल्म के गीत सफल होगी तेरी आराधना के लिए बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर हेतु नेशनल फिल्म अवार्ड से नवाजा गया। 1974 में फिल्म जिंदगी जिंदगी के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर दिया गया। एक बार फिर से हम आपको लिए चलते हैं अभिमान की तरफ, जब सन 1973 में 1973 में दादा को फिल्म फेयर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर अवार्ड से नवाजा गया था। आज हम जिस फनकार के विषय में बात कर रहे हैं, आप यकीन मानिएगा उनका हर गीत चुनने में बहुत मुश्किल होती है। आप जिस गीत को सुनिएगा बहुत खूबसूरत है। आकाशवाणी के गोल्ड पर मैं हूं आपके साथ मोनिका, रहिए हमारे साथ। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। गिरीश भाई, आपने वोटिंग की तैयारी कर लिया ना? अरे कहाँ महेश, हम तो अभी दिल्ली आए हैं, हम कहाँ वोट दे सकते हैं? अरे आप बिल्कुल वोट दे सकते हैं। अगर आपके रहने की जगह बदल गई है या फिर आप दूसरे राज्य से दिल्ली में शिफ्ट हुए हैं तो वोटर हेल्पलाइन ऐप द्वारा या voters.eci.gov.in पर जाकर फॉर्म 8 द्वारा नए पते पर वोटर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और वोट भी दे सकते हैं। जी हाँ, अगर आप एक इलाके से दूसरे इलाके में निवास स्थान परिवर्तित करते हैं या दूसरे राज्य से दिल्ली में शिफ्ट हुए हैं तो अपने नए पते के लिए वोटर हेल्पलाइन ऐप द्वारा voters.eci.gov.in पर जाकर फॉर्म 8 द्वारा नए पते पर वोटर रजिस्ट्रेशन करवाएं। और याद रहे, पुराने पते से नाम कटवाना अनिवार्य है। आप अपने नजदीकी मतदाता केंद्र पर जाकर भी फॉर्म 8 भर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए 1950 पर कॉल करें या www.ceodelhi.gov.in पर जाएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी। जनहित प्रकटीकरण और सूचना प्रदाता संरक्षण अर्थात PIDPI के अंतर्गत आप गोपनीय शिकायत कर सकते हैं। सचिव केंद्रीय सतर्कता आयोग को अपनी शिकायत भेजिए और लिफाफे पर PIDPI जरूर लिखिए। शिकायतकर्ता का नाम पता बंद लिफाफे में पत्र पर लिखा होना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए www.cvc.gov.in। इरेडा द्वारा जनहित में जारी। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। ये लोग ज्यादातर जानते हैं कि दादा को पान खाने का शौक बहुत था। उनकी पत्नी घर से करीब 15-20 पान एक डब्बे में बनाकर रखती थी, केवड़ा उसमें डाला करती थी और संतरे के छोटे छोटे से छिलके बारीक काट कर डालती थी। दादा को ये स्वाद बहुत पसंद था। लेकिन आपको पता है, कोई 1000 बार दादा से मांग ले पान, दादा किसी को नहीं देते थे। पर हाँ, जिसके भाग्य में दादा का पान आता था वो बस ये मानता था दुनिया का सर्वोत्तम उपहार मिल गया है। और ऐसा ही एक पान दादा ने ताई को दिया था। जी हाँ, हमारी आपकी लता ताई को। एक दौर वो भी आया जब सचिन देव बर्मन का संगीत फिल्म के बिकने की गारंटी बन गया। वैष्णव भजन हो, अंग्रेजी लयताल हो, बंगाल का लोक संगीत या फिर नए प्रयोगों से भरपूर पश्चिमी संगीत को दादा ने सभी को अमर कर दिया। पर सन 1975 में जब दादा को दिल का दौरा पड़ा तो संगीत प्रेमियों के लिए ये बड़ा झटका था। तमाम इलाज और तीमारदारी के बाद भी दादा होश में नहीं आए। वो कोमा में चले गए। 5 महीने लगातार कोमा में रहने के बाद डॉक्टरों ने बताया कि दवाओं का असर होना भी बंद हो चुका है। तमाम इंतजार किया गया, तमाम दुआएं की गईं, लेकिन दादा न किसी को सुन रहे थे, न ईश्वर तक हम धरती पुत्रों की दुआएं पहुंच रही थीं। इन तमाम प्रयासों के बाद भी सचिन दादा ने आंखें नहीं खोली। 31 अक्टूबर 1975 की दोपहर दादा
ब्रह्मलीन हो गए। दादा का व्यक्तित्व और उनकी व्यावसायिक बातें, उनका गीत संगीत दोनों अंतहीन है। इसे कुछ देर में या कुछ शब्दों में समेटना संभव नहीं है। सचिन दा की आत्म शांति के लिए बस इतना करिए कि अच्छा संगीत सुनिए और सीखिए। दादा हमारे और आपके बीच में अपने सुरों के जरिए हैं। मुझे आज्ञा दें, आप सब खुश रहें। वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर, जाएगा कहाँ, दम ले ले घड़ी भर, ये छैया पाएगा कहाँ। वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर, जाएगा कहाँ, वहाँ कौन है तेरा। गए दिन प्यार के पलछिन, सपना बनी वो रातें, भूल गए वो तू भी भूला दे, प्यार की वो मुलाकातें, प्यार की वो मुलाकातें, सब दूर अंधेरा, सब दूर अंधेरा, मुसाफिर जाएगा कहाँ, दम ले ले, दम ले ले, दम ले ले घड़ी भर, ये छैया पाएगा कहाँ, वहाँ कौन है तेरा। ना देखे मैल बिछाए ना कोई, दर्द से तेरे कोई ना तड़पा, आँख किसी की ना रोई, आँख किसी की ना रोई, कहे किसको तू मेरा, कहे किसको तू मेरा, मुसाफिर जाएगा कहाँ, दम ले ले घड़ी भर, ये छैया पाएगा कहाँ, वहाँ